राजनाथ सिंह वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। उत्तराखंड में लाखों लोगों को सरकार ने दी बड़ी राहत। अब 1 साल तक वैध रहेगा आय प्रमाण पत्र। आने वाली दिक्कतों को देखते हुए वैधता अवधि को बढ़ाने का फैसला। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए केदारनाथ हेली सेवा के लिए आज से शुरू होगी ऑनलाइन बुकिंग। आवेदन करने के लिए खुली वेबसाइट। चारधाम यात्रा पर प्रतिबंधों के खिलाफ बंद रही केदार घाटी। जगह जगह रोके गए सैकड़ों तीर्थयात्री। सीमित संख्या व धाम के लिए ई पास लागू हुई अनिवार्यता। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार हुई कमजोर। 24 घंटे में सामने आए 14 नए संक्रमित मरीज। एक भी मरीज की मौत नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और खबर देहरादून से आ रही है। आज महिला IIT सर्वे चौक पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और मेगा स्वरोजगार शिविर का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 11:30 बजे सीएम धामी पहुंचेंगे सचिवालय और दोपहर 2 बजे रूबराज पैलेस पहुंचेंगे। हरिद्वार पहुंचेंगे सीएम आज और महिला ITI सर्वे चौक पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मेगा स्वरोजगार शिविर का शुभारंभ करेंगे। स्वयं सहायता समूह की कार्यशाला में हिस्सा भी लेंगे। इसके साथ ही शाम 5 बजे उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। आज महिला ITI सर्वे चौक पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मेगा स्वरोजगार शिविर का शुभारंभ करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचकर जिला चिकित्सालय में गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर जेल से लेकर अस्पताल तक भूख हड़ताल करने वाले प्रवीण काशी से मुलाकात की और प्रवीण काशी को जूस पिलाकर उनका आमरण अनशन तोड़वाया और कहा कि गणेश स्वयं आपके पास आए हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। जिला अस्पताल में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वे प्रवीण की जमानत देकर उन्हें पुरसाडी जेल से छुड़वाएंगे और उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार आई तो राज्य आंदोलनकारियों के मुकदमे वापस लिए जाएंगे। उन विधानसभा क्षेत्रों के हित में है, प्रदेश के हित में होगा और उनका अगर कोई विचार आता है सामने तो उसका निर्णय किया जाएगा। हमारा शीर्षस्थ नेतृत्व तक की बात जाएगी। मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं कि मैं इस पर निर्णय करूंगा। हमारे यहाँ से लेकर और हाईकमान तक के लोग इस पर विचार करेंगे तब अभी निर्णय नहीं। अभी ये कोई बात प्रोसेस में नहीं। मैं तो समझता हूँ कि इस प्रकरण पर भाजपा स्वयं अपने लोगों पर संदेह व्यक्त करती है। हमने तो कभी ऐसी बात कही नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यदि स्वयं संदेह व्यक्त कर रही है तो इसका अर्थ यह है कि भारतीय जनता पार्टी से उस पार्टी के अपने नेताओं से संबंध ठीक ठाक नहीं है और जब संबंध ठीक ठाक नहीं होंगे तो सख्त जाहिर कर रहे हैं। हमने इस पर कुछ नहीं कहा कभी। खबर लालकुआं से है, जहां भारत बंद का असर भले ही बाजार में नहीं दिखा पर इसका असर कांग्रेस के लोगों में जरूर दिखा है, जिसके चलते कांग्रेस के लोगों ने भारत बंद का समर्थन करते हुए सरकार का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस के लोगों का कहना है कि काले कृषि कानून को अभी भी सरकार ने वापस नहीं लिया है। इसके साथ ही यह सरकार अंधी बहरी हो चुकी है और गरीब लोगों और किसानों का दर्द नहीं दिखता है। ऐसे में चुनाव नजदीक है और जनता ही इसका फैसला करेगी। नैनीताल के दर्शन घर में अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। वहीं धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनके हितों की अनदेखी कर रही है। कर्मचारियों ने रैली निकालकर जिलाधिकारी के माध्यम से अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन प्रेषित किया। धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की प्रमुख मांगे हैं कि
प्रदेश के समस्त राज्य कार्मिकों, शिक्षकों, निगम पुलिस कर्मियों और पूर्व की भांति 10 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति दी जाए। राज्य कार्मिकों को निर्धारित गोल्डन कार्ड की विसंगतियों का निराकरण करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की भांति CGHS की व्यवस्था प्रदेश में लागू की जाए। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजबूरी हो इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसमें हमारा मुख्यतः जो हमारे ACP का लाभ था 10, 16, 26, उसमें जो है हमारे राज्य के जितने भी मिनिस्ट्रियल वर्गीय एवं जो हमारे स्टेनोग्राफर हैं, उसके अलावा शिक्षक, निगम, निकाय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, पुलिसकर्मी, जितने भी हमारे प्रदेश के कर्मचारी होते हैं, उनकी जो पूर्ववत 10, 16, 26 की पदोन्नति की जो ACP का लाभ दिया जाता था हमें, वो एक तो मुख्यतः वही मांग है। हमारे सारे कर्मचारी नगर निकाय, नगर निगम और उसके अलावा विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ और अन्य कर्मचारी, जितने भी राज्य कर्मचारी संघ और अन्य कर्मचारी संघ हैं, वो यहाँ पर केंद्र द्वारा जो दिए गए निर्देशों के अनुसार आगे की रणनीति के लिए तैयार रहेगा। किसान आंदोलन के तहत भारत बंद के दौरान मसूरी में संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय समिति ने शहीद भगत सिंह चौक पर प्रदर्शन किया और किसानों की मांगों को लेकर केंद्र सरकार को चेताया। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार मजदूर और किसान विरोधी नीतियां अपना रही है, जिसको लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर ट्रेड यूनियन मसूरी के अध्यक्ष RP बडोनी ने कहा कि पूरे देश का किसान काले कृषि कानून को लेकर देशव्यापी हड़ताल पर हैं और आज भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसको लेकर ट्रेड यूनियन समन्वय समिति द्वारा किसानों को पूर्ण समर्थन दिया जा रहा है। वहीं मजदूर नेता देवी गोदियाल ने कहा कि पिछले 10 महीनों से किसान आंदोलनरत है और भाजपा सरकार मजदूर विरोधी और किसान विरोधी कानून थोप रही है। उसका जो डाका है, उससे ये प्रतीत होता है कि मोदी सरकार लगातार मजदूरों के विरोध स्वरूप उस तरह के कानून ला रही है जिससे कि मोदी, अदानी और अंबानी की सरकार चल सके। भाजपा की सरकार ऐसी परिस्थिति में, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश के अंदर हो, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पर किसानों और मजदूरों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर जो किसानों ने जो भारत बंद का आह्वान किया हुआ है और पूरे देश का किसान जो है पूरे भारत बंद में शामिल है। पूरे देश के अंदर जो किसानों का जो है राष्ट्रव्यापी हड़ताल चल रही है। इसी संदर्भ को लेकर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC ने उनको अपना समर्थन दिया है। उन्हीं किसानों के समर्थन में आज हम एकत्रित हुए हैं। कृषि कानून बिल को वापस लेने की मांग के समर्थन में भारत बंद का सितारगंज में व्यापक असर देखने को मिला। सुबह से ही तमाम किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले बाजार में प्रदर्शन करने लगे। सितारगंज में जुलूस निकालकर प्रदर्शन कर अमरिया चौक पर सभी किसान एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने भी भारत बंद का समर्थन करते हुए किसानों की मांग को मान लेने की भारत सरकार से अपील की। 3 कृषि कानून बिल को वापस लेने के साथ ही ऑनलाइन व्यापार पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। और हमारे जितने आज भारत बंद का आह्वान है, उसमें सितारगंज में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आप ये देखिए, सारे राजनीतिक दल, कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी तथा अन्य सामाजिक संगठन, नगर पालिका का मैं स्वयं अध्यक्ष और व्यापार मंडल, सभी लोगों ने आज समर्थन दिया। सभी लोग किसान के साथ हैं और ये मान लीजिए कि अगर अपनी सत्ता के लोगों में सुधार नहीं आया तो निश्चित रूप से मान के चलिए आने वाले चुनाव में इस किसान आंदोलन की झलक जरूर दिखाई देगी। इन्होंने काले कानून बनाए हैं, उसके विरोध में आज कांग्रेस जन पूरे मंडल ने और हर जगह पूरे भारत बंद का आह्वान है। सभी जगह किसान सरकार के जितनी व्यापारी है और किसानों के मजदूरों का सहयोग करें। किसान मजदूर के सहयोग के लिए सदा आभारी रहेगा और जो व्यापारी अपने प्रतिष्ठान को किसानों के समर्थन में 4 बजे जो काले कानून बनाए हैं किसान भाई वो गलत है।
बाजपुर में किसानों के भारत बंद से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जहां किसानों द्वारा भारत बंद के दौरान सड़क पर जाम लगाकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, तो वहीं आने जाने वाले वाहनों और सरकारी बसों को वापस जाने को मजबूर होना पड़ा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों द्वारा भारत बंद किया गया, जिसके चलते किसानों ने सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया। यही कारण है कि हल्द्वानी से मुरादाबाद जा रही बस को बाजपुर से ही वापस हल्द्वानी की ओर लौटना पड़ा। इतना ही नहीं, किसानों के आंदोलन में मौजूद कुछ किसानों द्वारा जबरन वाहनों को रोकने और उनकी चाबियां छीनने का मामला भी सामने आया। परेशान है, मजदूर आदमी है साहब, और सवारी नहीं मिल रही बिल्कुल भी। पिंचर कर रहे हैं, हवा निकाल रहे हैं गाड़ियों में से, और ये फाके से हैं साहब, तो राय में पड़े हैं, कहीं कहीं पड़े हैं, कहीं कहीं पड़े हैं। हमें साहब बाजपुर रामपुर बहुत बहुत दूर की सवारी पड़ी है, और फाके से हैं, बिल्कुल किसी चीज़ की परेशानी नहीं, ना चाय मिले, ना पानी मिले, या ना रोटी पानी, कुछ नहीं। ये बस हल्द्वानी से मुरादाबाद जा रही थी। ये आंदोलन के चक्कर से यहाँ जाने नहीं दे रहे और गाड़ी वापस हो रही। रिफंड कर दिया उनका, यहाँ से जो लोकल वाले हैं उतर गए। अब जो जाना चाहे उधर को जहाँ उनका। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना, और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबर इस समय बता रहे हैं आपको। विश्व पर्यटक स्थल चकौडी में पर्यटन आवास गृह में विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पर्यटक आवास गृह चकौडी के प्रबंधक दीपक पंत ने यहां पर घूमने पहुंचे पर्यटकों को कर्मचारियों ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया और इसके साथ ही परिसर में पौधरोपण भी किया गया। इस मौके पर पहुंचे पर्यटकों ने बताया कि KNBN के पर्यटक आवास गृह चौकडी में पर्यटकों को अच्छी सुविधा मिलती है, जिससे यहां पर बार बार आने का मन करता है। इस कर्मचारियों से सफाई अभियान भी यहां पर चलाया गया है। वर्ल्ड टूरिज्म डे और हम लोग हैं उत्तराखंड में चकोरी में। थीम है, ये देखिए लिखी हुई है, टूरिज्म फ्रॉम इंक्लूसिव ग्रोथ। तो उत्तराखंड आइए, बहुत ही सुंदर जगह है, यू विल फॉल इन लव विद दिस प्लेस। और चकोरी तो स्पेशली यहाँ से जो मॉर्निंग में सनराइज के समय स्नो पीक दिखते हैं, वो आपको और कहीं से नहीं दिखाई देंगे। और आज हम लोगों ने वर्ल्ड टूरिज्म डे के उपलक्ष्य में हम सब ने, जो लोग गेस्ट हैं यहाँ पे और यहाँ के स्टाफ ने, हमने यहाँ वृक्षारोपण भी किया। दिनेशपुर क्षेत्र में किसान संगठन के भारत बंद के आह्वान पर क्षेत्र में भी दुकानें बंद रहीं। व्यापार मंडल द्वारा भी भारत बंद को समर्थन दिया गया, जिसमें क्षेत्र में प्रत्येक दुकानें पूरी तरह से बंद रहीं। तहसीलदार गदरपुर ने बताया कि गदरपुर विधानसभा में किसानों का बंद आह्वान था और गदरपुर तहसील के पटवारी और अन्य लोग भी किसानों के साथ, पुलिस के साथ मिलकर चल रहे थे। किसानों से कहा गया कि किसी से वाद विवाद ना करें, हालांकि स्थिति सामान्य रही।
खबर रुड़की से है, जहां मुलजिम को पकड़ने आई पंजाब पुलिस और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक हो गई। बता दें कि सिविल ड्रेस में रुड़की के रामपुर में पंजाब पुलिस के जवान पहुंचे थे। आपको बता दें कि एनडीपीएस के मुलजिम को साथ लेकर दूसरे मुलजिम की तलाश में पंजाब पुलिस पहुंची थी। बदमाश समझकर ग्रामीणों ने पुलिस का घेराव किया। रुड़की की गंगनहारी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रामपुर में गाड़ी में सवार होकर आए हथियारबंद लोगों ने एक युवक को घर से उठा लिया, जिसके बाद युवक ने शोर मचाया तो ग्रामीणों ने हथियारबंद लोगों को घेर लिया। वहीं सूचना पर पहुंची गगनहार पुलिस ने उन्हें ग्रामीणों से छुड़वाया। इसके बाद में पता लगा कि हथियारों से लैस जवान पंजाब पुलिस के थे और एनडीपीएस के एक आरोपी को गिरफ्तार करने रुड़की पहुंचे थे। पंजाब पुलिस द्वारा पंजाब में एक नशीली दवाई और इंजेक्शन बेचने का आरोपी गिरफ्तार किया गया था। पकड़े गए आरोपी ने बताया था कि उसका एक साथी रुड़की गंगनहार कोतवाली क्षेत्र के रामपुर में है। पंजाब के फतेहपुरगढ़ से सीआईयू पुलिस की एक टीम आई थी कुछ 2 मुजरिमों को पकड़ने के लिए। उसमें से एक मुजरिम छुटमलपुर का था, उसे लेके वो रुड़की आ रहे थे और उन्हें रास्ते में ही दूसरा मुजरिम दिख गया। तो इसलिए उनको मुजरिम देखते ही वो गाड़ी से उतरे और मुजरिम को पकड़ने की कोशिश की। इसी बीच जो वहाँ के आम जनता थी, पंजाब पुलिस होने के कारण वो सिविल यूनिफॉर्म में थे, तो उन्हें कन्फ्यूज़न हो गया कि ये पुलिस के लोग हैं किडनैपर। इस वजह से थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हो गई और कन्फ्यूजन की वजह से ये मामला प्रकरण सामने आया हमारे। कहते हैं कि अगर भगवान के प्रति सच्ची आस्था हो तो भगवान भी उनके प्रति हो रहे कार्य को पूर्ण करने में सहयोग देते हैं। ऐसा ही कुछ केदारनाथ में हुआ है। केदारनाथ मंदिर के ठीक सामने एक घर के दीवार पर उकेरी गई भगवान शिव की तस्वीर यात्रियों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गई। तस्वीर को देखकर लग रहा है कि मानो भगवान शिव यहीं पर वास करते हो। तस्वीर को देखकर भक्त बाबा केदार के जयकारे लगा रहे हैं। इस तस्वीर को पुनः शहर के एक भक्त नीलेश ने बनाया है। नमस्कार, जय केदारनाथ। मैं नीलेश आर्टिस्ट पुणे से रहता हूँ और मैं स्ट्रीट आर्टिस्ट हूँ। मैंने हर जगह पे पेंटिंग्स की इंडिया में। इस साल मैं केदारनाथ में पहली बार आया हूँ, तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से यात्रा चल रही है। पूरी कोरोना की सेफ्टी से लेके सब इंतज़ाम लेके यहाँ के मंदिर प्रशासन ने और यहाँ के रहवासी लोगों ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है, होटल का, रहने का, खाने का। और अभी यात्रा बहुत सफल से और अच्छी चल रही है। खबर नैनीताल से है, जहां पंत पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय किसान यूनियन को समर्थन देते हुए भाजपा सरकार का पुतला फूंका। भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए पास किए गए 3 कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य ने कहा कि किसान पिछले कई महीनों से काले कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर बैठे हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार अन्नदाता की सुनने को तैयार नहीं है। सरकार देश के किसानों को ठगने का काम कर रही है। किसानों के समर्थन में हम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया अपने नगर अध्यक्ष अनुपम कबड़वाल जी के नेतृत्व में। और दुष्यंत गौतम ने जिस तरह से राहुल गांधी जी के लिए अनर्गल बातें कही, उनका भी हम लोगों ने यहाँ पे पुतला दहन किया है। अपनी मर्यादा में ना रहकर दुष्यंत गौतम ने जिस तरह के माननीय राहुल गांधी जी के लिए बातें कही, उसकी हम पूरी कांग्रेस घोर निंदा करते हैं। और अपने 3 काले कृषि कानून जो केंद्र सरकार ने पास किए हैं, उनके समर्थन में भी आज हम लोगों ने यहाँ पर पुतला दहन किया है। एफआईआर हम लोगों ने करवाई है, दुष्यंत गौतम जी के खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर कराई है। और हमारे माननीय राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और उन काले कानूनों को वापस माननीय राहुल गांधी जी वापस करवाएंगे, क्योंकि हम किसानों के साथ हैं। आज इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर ये पुतला दहन किया है।
लक्सर के सुल्तानपुर गांव में हथियारबंद बदमाशों ने 2 घरों में लोगों को बंधक बनाकर लाखों की लूट, नकदी जेवर लूट लिए और फरार होने से पहले बदमाश एक युवक को भी साथ ले गए। काफी दूर जाने के बाद उसे छोड़ दिया। एक साथ 2 घरों में लूट से पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस मुकदमा दर्ज कर बदमाशों को तलाश कर रही है। उन्होंने घर में रखे 49,500 रुपए, 750 ग्राम चांदी और 5 तोले सोने के साथ कई कीमती सामान को ले गए। मैं थोड़ी थोड़ी जाग रही थी तो वे ये आदमी जैसा आया, ईंट खड़की। मैंने एकदम पीछे फेर कर देखा, मगर दिखा तो आदमी खड़ा। उनने मुझे फौरन धमकाने की कोशिश करी। उसने कहा अगर तू बोल गई तो तेरे एकदम गोली मार दूंगा और तेरे सब बच्चों को निपटा के जाएंगे हम आज। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किसानों के भारत बंद के आह्वान को समर्थन देने वाली कांग्रेस का आंदोलन पूरी तरह से नाटकीय नजर आया। कांग्रेस नेताओं की वही पुरानी आदत, फोटो खिंचाई, मीडिया के सामने मुंह दिखाई की और फिर चल दिए। जी हां, काशीपुर में भी कुछ ऐसा ही कांग्रेस का नाटक नजर आया है, जहां अन्नदाताओं का समर्थन करने के लिए कांग्रेस ने किसानों के साथ खड़े होकर आंदोलन को पूरे दिन चलाने की बात कही थी। वहीं कांग्रेस नेता आराम से प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और महज कुछ घंटों तक बैठकर नारेबाजी की। तपती गर्मी से नेताओं के जैसे ही पसीने छूटने लगे तो धीरे धीरे कांग्रेसी नेता अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते चले गए। कि भारत बंद का संयुक्त मोर्चे का जो ऐलान था उसमें निश्चित रूप से पहले दिन से और अब तक जो है कांग्रेस पार्टी निरंतर रूप से किसान भाइयों के साथ है। आज भी किसान मोर्चे ने जो आह्वान किया था भारत बंद का, उसमें हम सब लोगों ने धरना प्रदर्शन के साथ साथ चक्का जाम किया और चक्का जाम के साथ अपना पूर्ण समर्थन, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी का भी आदेश था कि किसान मोर्चे के साथ हम लोगों का पूरा समर्थन रहेगा। और निश्चित रूप से जब तक मोदी सरकार, केंद्र सरकार उनके तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेती, हम लोगों का निरंतर समर्थन किसान मोर्चे के साथ रहेगा। पता लग रहा है मीडिया के माध्यम से कि वो 1 बजे चले गए, तो मुझे लग रहा है कि वो 1 बजने का भी इंतजार कर रहे होंगे कि जल्दी से आज 1 बज जाए, कि वो 4 घंटे 9 से 1 का टाइम जो है वो काश 1 घंटे में हो जाए, जिससे कि फोटो वगैरह खींचे और चले जाए। तो कांग्रेस तो ये वाली राजनीति हमेशा करती रही है, तो इसमें मैं किसान संगठनों की वजह से इस पर कोई और ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हम किसानों के आह्वान पर जैसा जैसा वो कहेंगे वैसा वैसा हम साथ खड़े हैं। केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों के लिए ई पास की बाध्यता को समाप्त करने और केदारनाथ धाम की यात्रा को पूर्ण रूप से खोलने को लेकर केदारनाथ धाम सहित संपूर्ण केदार घाटी के बाजार बंद रहे। होटल, खोड़ा, खच्चर, डंडी, कंडी और संचालक सहित केदार घाटी की जनता ने केदारनाथ यात्रा पड़ाव पर जगह जगह प्रदर्शन किया। केदारनाथ और केदारनाथ यात्रा पड़ाव के सभी बाजारों के बंद रहने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यात्रियों को गौरीकुंड केदारनाथ 18 किलोमीटर पैदल मार्ग सहित संपूर्ण केदार घाटी में चाय पानी तक नहीं मिल पाया। बाजार बंद रहने से यात्रियों में काफी आक्रोश देखना पड़ा।
देखिए, होटल एसोसिएशन के बैनर तले आज पूरे कुंड से और गौरीकुंड के बीच में जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान थे वो हमने बंद कर दिए हैं। एक दिन का जो एक आंदोलन था हमारा सरकार के विरोध में, वो पूर्ण तो सफल होता दिख रहा है। हालांकि इस दौरान तीर्थयात्रियों को थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। देखिए, हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ ई पास को लेके और जो तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी कमी है उसको लेके है। और 2 दिन से रुका हुआ इसके कारण यहाँ पे और बराबर धंधा प्रदर्शन में किसी प्रकार कोई असुविधा नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ सुबह से नखान। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।